बट मुख्तार खान साहब, एक सवाल यहाँ पे ये कि जो भाषा अर्दवान की है लगभग वही भाषा, यानी तुर्की की भाषा और ईरान की भाषा लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती है, लगभग एक जैसी बातें दोनों कर रहे हैं, और दोनों इस्लामिक पॉलिटिक्स के दो अलग अलग ध्रुव एक तरीके से माने जा सकते हैं। एक इन दोनों के बीच की जो भाषा का एक होने का मतलब क्या निकाला जाए? क्या मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, इस्लामिक पॉलिटिक्स है, जिहादी इस्लामिक पॉलिटिक्स है, वो बदल रही है पूरी तरीके से और उसका उसका पोल शिफ्ट कर रहा है? देखिए, पोल शिफ्ट होना तो इब्राहिमिक एकॉर्ड्स के साथ हो चुका था, जो खासतौर से जब यूएई ने साइन अप किया, उसके बाद बहरीन, मोरक्को साइन किए, तो इट वाज वेरी क्लियर कि दे वर अबैंडनिंग द पैलेस्टीनियन कॉज, क्योंकि उन्होंने कोई सीरियस चीज़ डिमांड नहीं की। और उसके बाद ये अकॉर्ड साइन होने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई सिचुएशन में। गाज़ा में वो एक ब्लॉकेड का ब्लॉकेड रहा है, और जो है सो वेस्ट बैंक में 2023 में जितने लोग मारे गए, पिछले 2005 से नहीं मारे गए। सो द सिचुएशन वेस्ट बैंक में भी बुरा होते जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि हमास पे जो ब्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई यू कैन इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट हमास, वो वेस्ट बैंक है और वहां पे देखो क्या बुरा हाल है फलस्तीनियों का। देखिए, अर्दोगान का ये बहुत पुरानी सी स्ट्रैटेजी रही है, वेयर यू डू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थ्रू फॉरेन पॉलिसी। तो उनका जो चक्कर ये है कि जो इस्लामिस्ट वोट था वो 54% से 44% होके श्रिंक हो गया है। तो अब उनको जरूरत पड़ गई है इस्लामिस्ट वोट और नेशनलिस्ट वोट, जो 10-12% है। एमएचपी नाम की एक पार्टी है, इसलिए अर्दोगान परफॉर्म बेटर देन द अक पार्टी पिछले इलेक्शन में, मतलब। तो अब उनका चक्कर ये हो गया है कि उनका नेशनलिस्ट वोट पे ज्यादा कंट्रोल आ गया है, बल्कि इस्लामिस्ट वोट पर। तो खास तौर से पिछले चंद महीनों में उन्होंने मुस्लिम ब्रदरों को रवा दावा कर दिया, उनके सारे सैटेलाइट चैनल्स, टीवी वगैरह बंद करके आधी लीडरशिप को लंदन भिजा दिया और बाकी को चुप करा दिया है। दिस इज टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, जो उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड पे दबाव डाला है। लेकिन अब उनको एक अपॉर्चुनिटी ये मिल गई है कि डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को वापस लेकर आ जाएं, जो इस्लामिक टेंडेंसी के लोग थे, खासतौर से इवन अमंग कर्ड्स जो उनको वोट डालते थे। तो ये पुरानी स्ट्रैटेजी है। आपको याद है अहमद दावूदोगलू जाके बेगम के साथ आंसुआ वो वेस्ट बैंक जाके वहां पे रो रहे थे। तो ये यूजिंग द गाजा, इतना पिछले 15 साल में गाजा को इतना इस्तेमाल किया है टर्की ने, लेकिन गाजा की कंडीशन में कोई फर्क नहीं आया टर्की की वजह से। देयर हैज बीन नो चेंज इन दैट। तो मुझे लगता है ये दोबारा ऐसे ही चीज हो रही है। ये वो हिंदी का एक मुहावरा नहीं कि अपनी अपनी ही थाली पे रोटी खींच रहे हैं। ये इस सिचुएशन में भी ऐसा ही हो रहा है। इजिप्ट परेशान है कि 1-2 लाख वो रेफ्यूजीज भिजा देंगे। देखिए, जो करंट डेमोग्राफिक सिचुएशन है इजराइल में, 7.5 मिलियन यहूदी हैं, 7 मिलियन के करीब मुसलमान अरब हैं। गाजा में 2 मिलियन है। अगर गाजा के लोगों को इतनी बुरी हालत कर दें कि वो मजबूरन इजिप्ट चले जाते हैं, राइट, तो फिर वो बैलेंस कम हो जाता है। इजराइल को अपनी अपार्थाइड पॉलिसीज को थोड़ा कम करने का मौका मिल जाता है। इट कैन बी मोर डेमोक्रेटिक अगर 2 मिलियन का उसको मार्जिन मिल जाता है। सो इजराइल के लिए देयर आर अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल गए हैं, खासतौर से गाजा पे दबाव डाल के, इजिप्ट पे दबाव डाले। लेकिन इट कैन ब्रेक एट सम पॉइंट, और वो ब्रेक ये है कि जो डर अरब लीडर्स का, देखिए एमबीएस तो चुप हो गए ना, एकदम खामोश, जैसा कि उनको सांप डस लिया है। बिकॉज ही हैज रियलाइज के हो सकता है इसके वजह से आईसिस मजबूत हो जाए, अलकायदा टाइप फिर से आ जाए, और पब्लिक में जो अरब स्प्रिंग का जो जोश था, जो 2010, 11, 12 में खत्म हुआ, वो हो जाए। और तीसरी चीज ये है कि इट इज बिकम वेरी क्लियर कि ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते रहते हैं, ये दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड, मुझे कोई दूसरा पोल नजर नहीं आ रहा है वहां पे, सिवाय 2 यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उनके चमचा, मतलब बर्तानिया वहां पहुंच गया है। पूडल कहते थे हम पुराने जमाने में, अब ये आ गए हैं वहां पे। लेकिन यू डोंट सी चाइनीज नेवी या रशियन नेवी या इंडियन नेवी वहां पे कुछ अपना धौंस बता रही है। वेयर आर दी अदर पोल्स? यूरोप भी कुछ बातें, मतलब यूरोप इज टेकिंग ए पोजीशन सेइंग कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है जो इजराइल कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। उन्होंने जैसा कि जर्मनी ने, जैसा कि पूरे फलस्तीन को एड काट दी जर्मनी और स्वीडन ने, इजराइल के खिलाफ कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए। तो मुझे लगता है कि दिस इज फ्रंट एंड सेंटर
आप मतलब मैं कल एक वेरी प्रोमिनेंट फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के साथ अपने शो पे बात कर रहा था, तो कि अमेरिका में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ड्यूरिंग एन इजरायली वॉर इजराइल को गया, और जितना क्लोजली अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, इसलिए कि इजराइल की खुद कैपेसिटी पे शक है। देखिए, हम हर साल 4 बिलियन देते हैं इजराइल को हथियार के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फिर इनको 24 घंटे के अंदर हथियार की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब क्या हमास से लड़ने के लिए इजराइल के पास कैपेबिलिटीज नहीं है कि अमेरिका उसको भेजते रहे? तो यहाँ पे लोग एनालिस्ट कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, मतलब ये बाइडेन की जरूरत है कि वो हथियार भेजें, ये बाइडेन की जरूरत है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं और स्टैंड सो फर्मली विद इजराइल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।